हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पढ़ाने वाले हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। लेकिन हाँ, एक बात आपको याद दिलाना चाहते हैं, इसमें मैंने एक्सरसाइज 1.3 का जो पहला क्वेश्चन बताया है उदाहरण से अच्छे से समझाया है। अगर आप उसको अच्छे से समझ जाओगे तो ये सब चुटकियों में हल हो जाएगा। तो आप इत्मीनान से 22-23 मिनट का वीडियो है, इत्मीनान से उसको देखिए, एक एक टॉपिक सीखिए, तो ये सब 2-2 मिनट में 3-3 मिनट में आप अच्छे से लगा लेंगे। तो चलो हम तीसरा सवाल बताते हैं। लेकिन हाँ बेटा, वो सवाल आप जरूर उसको क्या करना है, देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं क्या हैं, अपरमेय है ना। जो भी संख्या इसमें है क्या है, अपरमेय है, सिद्ध करना है। वास्तव में अपरमेय है। ये मानना है क्या, अपरमेय का उल्टा मानना परमेय। तो मैं मानूंगा कि माना 1/√2 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। √2 तो सभी जानते हैं कि अपरमेय संख्या है ना, लेकिन इसका हम कल्पना कर रहे हैं। इसका हम क्या कर रहे हैं, कल्पना। तो मैं यहाँ पे माना 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। तो आप बच्चे सभी जानते हो कि अगर कोई संख्या परमेय होता है तो उसको p/q के रूप में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। जैसे 1/√2 को मैंने मान लिया परमेय है, तो इसको मैं p/q के रूप में लिखूंगा ना, p/q के रूप में लिखूंगा। तो आप सभी जानते हो कि परमेय संख्या उसे कहते हैं कि जिसका हर 0 ना हो। तो इसका हर 0 नहीं, यानी q 0 नहीं होता है हमेशा। अगर जिसका मान लीजिए 2/0 है तो कोई बोले परमेय है, तो बोलो परमेय नहीं है, ठीक है, परमेय है। परमेय के लिए क्या होता है, उसका हर 0 ना हो, ठीक है बेटा। अब जानते हो यहाँ पे लिखना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे क्या लिखोगे कि p और परमेय संख्या होता है, यहाँ ऐसे लिखोगे, ठीक है बेटा। यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट मार देना, यहाँ पे ऐसे लिखना कि q का मान 0 नहीं होता है अगर परमेय है, और p और q क्या होता है, सहभाज्य संख्या है, क्योंकि परमेय संख्या का सरलतम रूप सहभाज्य परमेय संख्या होता है। मैं भी आपको बताऊंगा। मान लो कोई भी परमेय संख्या है 8/10। अब इसको काटो तो 2 चौक 8, 2 पंचे 10। अब देखो बेटा 4/5। अब देखो बेटा 4 और 5 किससे कट रहा है, एक के अलावा कट रहा है किसी से। भाई 1 से 4 कटेगा और 1 से 5 कटेगा, इसके अलावा कोई कट रहा है 4/5 अन्य संख्या से। पहले आप सहभाज्य संख्या देखो, सुनो। सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, संख्याओं का ऐसा जोड़ा जो केवल क्या हो, 1 से कटे। संख्याओं का ऐसा जोड़ा, यानी जोड़ा नहीं है 4/5, इसको मैं 4,5 नहीं लिख सकता हूँ। तो ये कटेगा तो किससे कटेगा, 4 और 5 कटेगा तो किससे कटेगा, केवल 1 से कटेगा, है ना। तो संख्याओं का ऐसा युग्म जिससे केवल क्या कटे, यानी संख्याओं का ऐसा जोड़ा जो केवल 1 से कटे, उसे हम क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हो कि संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसमें क्या हो, केवल एक कॉमन मिले, एक के अलावा कोई कॉमन ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या। वैसे ये 4/5 भी है। ये मैंने इस परमेय संख्या को सरल किया तो 4/5 आ नहीं गया सहभाज्य परमेय संख्या, क्योंकि 4/5 किससे कटेगा, 4 1 से कटेगा और 5 भी 1 से कटेगा, और इसके अलावा ये दोनों अंक किसी से कटेगा, नहीं कटेगा। तो ये सहभाज्य संख्या नहीं हुआ। बोलो बेटा, 4 और 5 कट रहा है तो किससे कट रहा है, केवल 1 से कट रहा है, एक के अलावा किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो हम सभी जानते हैं, आप कोई भी परमेय संख्या ले लीजिए, उसका जो सरलतम रूप होगा सहभाज्य संख्या होगा, है ना। जो अंश और हर में आएगा वो सहभाज्य संख्या, क्यों, क्योंकि एक के अलावा वो किसी से नहीं कटेगा, है ना बेटा। तो इतना मैं लिख दिया हूं। अब देखो बेटा, तो अब ये क्या हुआ, अब मैं क्या कर सकता हूँ, 1/√2 है, इसको मैं परमेयकरण कर देता हूं। तो परमेयकरण जब भी किया जाता है तो जैसे √2 का परमेयकरण करना है तो अंश और हर में √2 से ही क्या करना है, गुणा करना है, ताकि आप काटो, ताकि ये दोनों काटो तो यही
संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, √2/√2। अब देखो बेटा P/Q। अब देखो √2 1 जा √2 हो गया और बटा, अब देखो बेटा अगर दो करड़ी आते हैं जैसे √2 और गुणे √2, तो जब इसका गुणा होगा तो इसका क्या होता है, इसका करणी हट जाता है, तो यानी 2 ही आएगा। ठीक है बेटा, और बराबर P/Q। अब देखो ये किसमें है, हर में है ना, लेकिन बराबर के इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो √2 बराबर 2P/Q। अब देखो आप सभी लोग जानते हो ये परमेय संख्या है कि नहीं है भाई, 2 भी पूर्णांक है और P/Q तो है ही, और √2 क्या है, √2 अपरमेय है। क्यों, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि 2P/Q एक 2P/Q परमेय संख्या क्या है, परमेय संख्या है। तो ये बेटा परमेय संख्या है, तो √2 भी तो परमेय होगा, इसके जगह पे रखोगे तो ये परमेय संख्या है। √2 परमेय संख्या होगा कि नहीं होगा, परमेय संख्या है ना। लेकिन हम सभी जानते हैं, यहाँ पे लिखोगे लेकिन हम सभी जानते हैं कि √2 एक अपरमेय संख्या होता है, अपरमेय संख्या होता है। हम सभी जानते हैं कि नहीं जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि √2 एक अपरमेय संख्या की नहीं अपरमेय संख्या है कि नहीं है। तो इसको आप उतार लो। तो देखो बेटा कि √2 अपरमेय है, तो परमेय कभी बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, अतः हमने 1/√2 के बारे में गलत कल्पना कर ली थी। हमने गलत मान लिया था कि ये जो है 1/√2 एक परमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, बराबर नहीं होगा। एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। बस बेटा यहीं तक। तो ये उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। और प्लीज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है 1.3 का उसको देख लीजिएगा, उसको देख लेंगे तो ये सवाल बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।